एक प्रण लिया हुआ है, मैं सारी जिंदगी मरते दम तक मैं सेवा करूंगा। सिर्फ बात है, ये ऊपर के जो अधिकारी हैं ये बहुत काम खराब करते हैं। मेरे पास यहाँ कम से कम 60 कर्मचारी थे, 30 कर्मचारी 35 कर्मचारी चले नहीं बुला पा रही। इनमें क्या दिक्कत आ रही है हमें मालूम नहीं। मैं तो कमिश्नर तक चला गया, कमिश्नर साहब का मैंने लेटर मार्क कराया, नगर आयुक्त साहब से मैंने यहाँ नपाई भी करा दी, एस्टीमेट भी बनवा दिया, सब कुछ करा दिया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे विधायक हों, सांसद हों, हमारे रफीक अंसारी जी विधायक हैं, उन्होंने भी आग्रह कर दिया है, वहाँ पर लेटर दे दिया है, तब भी कोई नगर निगम सुन के। यह है वार्ड 56 के निगम पार्षद जितेंद्र पाहवा, जो यह रोड न बनने का दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड के न बन पाने का दर्द वो जरूर बता रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो मेरठ नगर निगम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वार्ड 56 जैसे तमाम 6 पार्षद इस सड़क से जुड़ते हैं। हम आगे तमाम लंबी बात पाहवा जी को आपको दिखाएंगे इस सड़क को लेकर, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सड़क जरूर बनेगी अगर जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक अगर चाह रहे हैं तो जरूर बनेगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिलिए अपने पार्षद अभियान के तहत आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 56। जी हां, प्रहलाद नगर के साथ साथ कुछ एरिया को मिलाकर बना हुआ है वार्ड नंबर 56, जहां के पार्षद हैं जितेंद्र पाहवा। भाजपा के पुराने चावल हैं और लगातार 8 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक का ककहरा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मोहनलाल कपूर से सीखने वाले पार्षद जितेंद्र पाहवा एक दमदार व्यक्तित्व के धनी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार हिंदू बाहुल इलाका न होने के बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की और तमाम विरोध, तमाम प्रतिरोध और नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के असहयोगात्मक रवैये के बाद भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम इलाकों में विकास की गंगा बहाई है। हम जितेंद्र पाहवा से आपको रूबरू करवाएंगे और हापुड़ अड्डे से भूमिया पुल तक के जर्जर सड़क की बात सुनेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने भाजपा को लेकर भावुक भी हुए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मोहनलाल कपूर से राजनीति का ककहरा सीखने वाले जितेंद्र पाहवा ने पार्क के निर्माण में, सड़क के निर्माण में, सफाई के कार्य में क्या किया है, हम उन्हीं के मुंह से जानते हैं। वो भावुक भी हुए, रोने भी लगे। क्यों, हम आपको दिखाएंगे। पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखिए और खबर को शेयर भी कीजिए कि किस तरीके से नगर निगम के अधिकारी निर्दयी होते जा रहे हैं। ये हम नहीं, ये पार्षद जितेंद्र पाहवा बता रहे हैं। लगातार असहयोगात्मक रवैये कारण उनकी फाइल अटकी हुई है विकास को लेकर। आखिर जनता के बीच तो पार्षद ही जाएंगे। नगर निगम के व्यवहार को लेकर, नगर निगम की कार्यशैली को लेकर पाहवा ने बड़ा खुलासा किया। आइए सुनते हैं। हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर की विशेष अभियान मिलिए अपने पार्षद से लगातार जारी है। मेरठ में जनताओं का जन समर्थन मिल रहा है। लगातार पार्षद से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्षद ने 5 साल आपके इलाके में क्या किया। हम कोई काउंटर नहीं करते, इनकाउंटर नहीं करते। पार्षद से हम पूछते हैं कि आपके इलाके में क्या क्या काम हुआ, कितने फंड का काम हुआ, पार्क में क्या काम हुआ और किन किन चीज़ों में आपने अपना फंड लगाया, अपना समय लगाया और कहां पे अड़चने आई और कहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हापुड़ अड्डे से लेकर भूमिया पुल तक तो गड्ढे वाली सड़क है, उसको लेकर रोजाना खबर लगातार 3 महीने से खबर दिखा रहा है। और यहाँ के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जो राज्य में मंत्री भी हैं और रफीक अंसारी से भी हमारी बात हुई है, तमाम नगर आयुक्त के समक्ष भी ये मुद्दा उठा है। लेकिन गड्ढे वाली सड़क का से लोगों का निजात नहीं मिल रहे और बरसात में जल भराव होने से ई रिक्शा पलट जाती है, तमाम लोग गिरते हैं, बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। साथ ही एक सीवर का ढक्कन हटा हुआ था, नाले की पुलिया का ढक्कन हटा हुआ था, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तमाम गलियां खराब थी, पार्षद ने 5 साल में गलियां भी बनवाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, जनता से लगातार रूबरू हम करवा रहे हैं मिलिए अपने पार्षद अभियान के तहत वार्ड 56 के निगम पार्षद जितेंद्र पाहवा। पाहवा जी नमस्कार। रोजाना खबर में नमस्कार। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पाहवा जी के बारे में मैं बता दूं, पाहवा जी भाजपा के पुराने चावल हैं। लगातार जनसंघ के समय से लेकर और लगातार जब भाजपा
का कहीं नामो निशान नहीं हुआ करता था, तब 9 साल 8 साल की उम्र में इन्होंने भाजपा का झंडा उठाया। तो जाहिर सी बात है, अनुभव भी इनके पास बहुत है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मोहनलाल कपूर जैसे सरीखे दिग्गज नेता के साथ इन्होंने बचपन बिताया है। कहते हैं कि जब गुरु अच्छा हो तो उसका असर शिष्य पर जरूर पड़ता है। काम करने का और जज्बा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में ऐसे तामझाम फंसे हुए हैं जो पुरानी मानसिकता के लोग बदल नहीं पा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं काम पर असर पड़ता है। हम सब सिलेवार ढंग से आपको बताएंगे, एक एक चीज से पर्दा उठाएंगे। जितेंद्र पाहवा हमारे साथ हैं, हम लगातार इनसे 2 महीने संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, आज मिले हैं, खुलकर बात होगी। पाहवा जी, सबसे पहले बताइए, जो जनता से लगातार जनता परेशान है उस मुद्दे से शुरू करते हैं, फिर हम आपके एक एक जन सरोकार और डेवलपमेंट की बातें हम जनता तक बताएंगे। हापुड़ अड्डे से लेकर भूमिया पुल तक रोड बहुत जर्जर है। मेरठ जैसे महानगर में इतना घटिया रोड कहीं नहीं है। 6 पार्षद लगते होंगे, आप एक छोटे से पोर्शन में आप भी एक लगते होंगे। क्या दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं है। 15वें वित्त में ये काम लगना है। 15वें वित्त की बैठक नहीं हो पा रही। हमारे माननीय महापौर जी हैं, वो 15वें वित्त की बैठक नहीं बुला रही। हमने उनसे आग्रह करा 15वें वित्त की बैठक बुलाएं, जो भी बड़े काम हैं उनको लगाएं। चुनाव आ रहा है, हम किस मुंह से हम जनता के बीच में जाएंगे? लेकिन हमारी मेयर साहब जो हैं वो 15वें वित्त की बैठक नहीं बुला पा रही। इसमें क्या दिक्कत आ रही है हमें मालूम नहीं। मैं तो कमिश्नर तक चला गया, कमिश्नर साहब का मैंने लेटर मार्क कराया, नगर आयुक्त साहब से मैंने यहाँ नपाई भी करा दी, एस्टीमेट भी बनवा दिया, सब कुछ करा दिया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे विधायक हों, सांसद हों, हमारे रफीक अंसारी जी विधायक हैं, उन्होंने भी आग्रह कर दिया है, वहाँ पे लेटर दे दिया है, तब भी कोई नगर निगम सुन के राजी। मतलब नगर निगम को सरकार चला रही है, और सरकार कौन चला रहा है? विधायक और सांसद चला रहे हैं। लेकिन जब विधायकों की बात नगर निगम में नहीं सुनी जा रही है तो जनता की बात क्या सुनी जा रही होगी? सबसे बड़ी बात क्या है, इस हापुड़ अड्डे से लेकर भूमिया पुल तक के सड़क पे नरकीय स्थिति है, नर्क बन चुका है। लोगों को सोचने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा क्या है कि मेयर अगर बैठक नहीं बुलाएगी तो रोड नहीं बनेगा? क्या नगर आयुक्त को पावर नहीं है बैठक बुलाने की? नहीं, इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, हैं इनके। कमिश्नर साहब बुला सकते हैं। कमिश्नर साहब से हमारी कोई बात नहीं, मिले नहीं मुझे। मैं तो लेकिन लेटर में मार्क करा के ले आया था, वो मैंने नगर साहब को दिखा। मेरा नगर निगम में लेटर भी नहीं पहुंचा कमिश्नर साहब का। लेटर कहाँ गायब हो जाते हैं हमें पता ही नहीं। अच्छा, आपकी इस रोड के लेटर गायब हो गए? हाँ, गायब हो गए। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास उनका रिसीव लेटर था, वो मैंने नगर साहब को दिया, वो उन्होंने मार्क करा, उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नपाई के लिए जेई साहब को बोला, वो उन्होंने नपाई कराई। उस नपाई कराने के बाद उसका एस्टीमेट बन गया। एस्टीमेट बन करने के बाद फाइल नगर निगम में पड़ी है। एस्टीमेट कितने का बना है ये मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल 3 साढ़े 3 4 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है। भूमिया पुल का जो नाला है वो भी चौड़ीकरण में है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायक जो 2 लगते हैं, मैं आपको बता दूं, जो हापुड़ अड्डे से भूमिया पुल तक जाने वाली सड़क उसे 2 विधायक लगते हैं। एक तरफ आधे रोड से उधर रफीक अंसारी लगते हैं, और आधे रोड से इधर प्रहलाद नगर का जो पोर्शन है वो दक्षिण विधानसभा में आता है, उधर का पोर्शन शहर विधानसभा में आता है। शहर विधानसभा के रफीक अंसारी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और इधर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं जो विधायक भी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर नगर निगम इस रोड को बनवाने में सक्षम नहीं है तो क्या सरकारी स्तर पर, योगी सरकार के स्तर पर, लखनऊ स्तर पर या विधायक के स्तर पर क्या रोड नहीं बन सकती? ये लंबा प्रोसीजर है भाई साहब, ये ऊपर के लोग जाने, हम लोगों से बात ही नहीं करते। बैठाने के बाद क्या बात है, आए लगाया साइन, चलो जी, कोई बात ही नहीं करते ढंग से। 3 जेई मेरे बदल दिए, मेरे प्रस्ताव ये पड़े हुए 2019 का। मैं आपके प्रस्ताव दिखा सकता हूँ, मेरे सारे प्रस्ताव वापस कर दिए। ये जो जेई था पहले पदम सिंह ने मेरे सारे प्रस्ताव वापस कर दिए। इन्होंने कोई फाइल नहीं बनाई। मेरे बोर्ड में मेरे ख्याल ज़्यादा 1.5-2 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, बिल्कुल। बताओ हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे? बताओ। तो क्या सरकारी सिस्टम में समझ नहीं पा रहा कि भाजपा की सरकार है, भाजपा का संगठन भी है, क्या उसकी मॉनिटरिंग पार्षद क्या अपनी जवाबदेही महानगर अध्यक्ष और विधायक तक नहीं पूछाते कि नगर निगम के जेई और एई नहीं सुन रहा उनकी? भाई साहब, हमारे तो वहाँ पे इंसल्ट होती है। हम पार्षदों की कोई इज्जत ही नहीं है नगर निगम में। और उसके बाद हम अपने विधायकों के, सांसदों के हम लेटर लगवा के लाएं। जब वो हमारे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम अपने सांसद विधायकों की रिस्पेक्ट क्यों गलती करेंगे, क्यों खराब करेंगे? हम बताओ। हमारा तो नाम खराब हो रहा है, हमारे माननीयों का नाम खराब ना हो, इसलिए हम उनके पास लेटर लेने नहीं जाते। उनकी लेटर भी वहाँ पे सड़ रहे हैं, कई फाइलों में सड़ रहे हैं।
क्योंकि सवाल, बड़ा सवाल यह है, जनता की बात नगर निगम में नहीं सुनी जा रही है। मामला समझ में आता है, पार्षद जो नगर निगम की रीढ़ की हड्डी होता है, जो पहला पायदान होता है जनप्रतिनिधि का, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्षेत्र में लोग पार्षद को जवाबदेही तय करते हैं और जेई, एई, तमाम अधिकारी उनकी फाइल को, उनके लेटर को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस चेहरा तो सरकार का ही खराब हो रहा है, क्यों सर? बिल्कुल, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सरकार को बदनाम करने पे तुले हैं। सरकार बदली है, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं बदले, उनकी मानसिकता नहीं बदली, उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सर, अब हम सीधे आते हैं। एक सीवर का ढक्कन यहाँ खुला हुआ था वो पुलिया पे, उसके लिए भी मैं लगातार प्रयासरत था। आज वो ढक्कन लगा है। श्याम मोहन गुप्ता जी और आप भी वहाँ मौजूद थे। क्या पूरा, कैसे हुआ पूरा मामला? मामला ये था, वो कर्मचारियों से जब सफाई कर रहे थे पुलिया के नीचे, वो कहीं टूट गया होगा, हमारे संज्ञान में आया। हमने सुपरवाइजर से कहा, बोला जी मैं आ जाऊँगा, कर दूँगा। 2-4 दिन में लग गया, महीना लग गया। नगर निगम में पत्थर नहीं है, ढक्कन नहीं है। हमने जेई से भी कहा, हमने अपने सुपरवाइजर से भी कहा, मैं कहा भाई एक ढक्कन लगा दो, यहाँ दिक्कत है। हम, मैंने तो अखबार वालों ने भी हमारा छाप दिया, भैया हमारा तो क्यों ऐसे। रोजाना खबर की खबर देखी? हाँ बिल्कुल देखी, उसमें आपने लगाया था, तभी मैंने संज्ञान में आया। मैं कहा भाई अब तो अखबार वाले भी छापने लगे, अब तो कुछ शर्म कर लो। तब भी उनको शर्म नहीं आई। तो आज भाई साहब आए, हमारे श्याम गुप्ता जी, उन्होंने कहा, आग्रह करा कि पार्षद जी, मैं कहा भाई साहब उसमें आज तो नहीं हो सकता, मैं कोशिश करता हूँ क्या हो जाए। मैं सुपरवाइजर को बुलाया और उसने कहीं से ढक्कन उठा करके, कहीं पड़ा हुआ था तो आज उसने वो ढक्कन लगा दिया है। मतलब सरकारी सिस्टम की आप देखिए कि 3 महीने से रोजाना खबर लगातार जनप्रतिनिधियों, हमारी खबर सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, विधायक भी पढ़ते हैं। विधायक डायरेक्ट नहीं पढ़ते होंगे तो विधायक के प्रतिनिधि पढ़ते होंगे, विधायक के तमाम। हमने नगरायुक्त जी के नंबर पर कॉल किया था, स्टेनो साहब उठाए थे, हमने वहां तक भी बात पहुंचाई थी। ढक्कन को लेकर तमाम लोगों को तक एक खबर थी, लेकिन 3 महीने रोजाना खबर के लगातार खबर चलाए जाने के बाद आज ढक्कन लगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अब हम आते हैं आपके डेवलपमेंट के मुद्दे पे। सर, सबसे पहले बताइए कि आपके वार्ड नंबर 56 में कौन कौन से इलाके आते हैं? मेरे वार्ड 56 में प्रहलाद नगर, अफजालुर रहीम, बनी सराय और तुम्हारा महमूद नगर, नीचा सद्दीक नगर और पिल्लोखड़ी रोड। सर एक चीज़ बताइए आप, मैंने जैसा पहले ही कहा कि रोज़ाना खबर मेरठ की धड़कन है, तमाम लोग देखते हैं, भाजपा के आप पुराने चावल हैं। आप उस शुरू से बताइए, कब से जुड़े और अब तक का सफ़र कैसे कैसे बीता, ये जरूरी है। मैं क्या बताऊं, मेरे माननीयों का मेरे साथ भरपूर आशीर्वाद रहा और अब भी है। मेरे राजनीतिक गुरु मेरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और सांसद जी मुझे अपने छोटे बेटे की तरह मानते हैं। सुमेंद्र मेरा छोटा भाई है और मैं किस चीज़ का नाम लूँ, पुराने जितने भी हैं सब लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मेरा सफ़र सन 1971-72 से शुरू हुआ, जब हमारे मोहनलाल कपूर जी जनसंघ से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तब मेरे को कांग्रेसियों ने यहाँ मुझे मारा, बोला जी जासूस आ गया। मैं कहा जी जासूस क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं था जासूस क्या होता है, लेकिन उन्होंने भी मारा पीटा। तब से मैंने कसम खाई थी कि प्रहलाद नगर से नहीं, समूचे मेरे शहर से मैं कांग्रेस का नामो निशान मिटा दूंगा। उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी 8 साल की उम्र रही होगी। 8 साल की उम्र में आपने कांग्रेस से सफाई का आपने सपना देख लिया था? बिल्कुल देख लिया था और सारी ज़िंदगी मैंने एक प्रण लिया हुआ है, मैं सारी ज़िंदगी मरते दम तक मैं सेवा करूँगा। सिर्फ बात तब देख रहे हैं, भावुक हो रहे हैं लगातार। पाहवा जी को लेकर मेरे अंदर भी नकारात्मक भाव था, लेकिन जब मैं इनसे मिला, 3 महीने तक हमने कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ की खबर चलाई थी। आज पापा जी रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि होता है, अगर उसकी बात सरकारी अधिकारी कर्मचारी ना सुने तो जनता की जवाबदेही इन्हीं पे बनती है, और तमाम चीज़ों के लिए मैं इनको जिम्मेदार ठहरा रहा था। लेकिन आज इनसे मिलकर वाकई मैं भी भावुक हूँ कि किस तरह सरकारी तंत्र इतना ज़्यादा निर्दयी होता जा रहा है कि पार्षदों की फाइल तक और पार्षदों की बात सुनने को तैयार नहीं। यही तमाम अधिकारी फाइल नहीं सुन रहे हैं। आप बिल्कुल हौसला रखें, एकदम भावुक हो रहे हैं। मतलब तो लगातार आप बीजेपी के लिए जीवन और मरण और आखिरी क्षण देने को तैयार हैं आप? मैं आखिरी क्षण तक बीजेपी का रहूँगा, आखिरी क्षण तक। मैं अपने प्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं निस्वार्थ सेवा करता हुआ आगे भी यही काम करूँगा और करता रहूँगा। मैं पद पर रहूँ या ना रहूँ, मैं जनता की सेवा करता रहूँगा, अपने मोहल्ले की, प्रहलाद नगर, अपने वार्ड की सेवा करता रहूँगा। मैंने आज तक, अब मेरा सारा क्षेत्र ममडन है, मेरे घर में कोई भी माँ आ गई, बहन आ गई, बच्चा आ गया, मैंने उसका काम
तुरंत करके दिया। मेरे पास एक भी पर्चा नहीं है, कोई तगादा नहीं है। 24 घंटे मैं तत्पर रहता हूँ। किसी का आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, 1 मिनट में उसको लेटर लिख के देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी होता क्या है कि जब आप पत्रकार होते हैं, जब आप कुछ समस्याओं को देखते हैं, समाधान नहीं होता है, तो पार्षद पे हम या तमाम जनप्रतिनिधि पे आरोप लगाते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र का जो है, जो एई, जेई, नगर आयुक्त, अपनगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम के तमाम अधिकारी, तमाम चीज़ों को लेकर, सफाई कर्मचारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर पार्षद को ही भुगतना पड़ता है। सर, सफाई की व्यवस्था क्या है और सफाई कर्मचारी आपके यहाँ कितने हैं? सफाई की मेरे पास व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर के जो अधिकारी हैं ये बहुत काम खराब करते हैं। मेरे पास यहाँ कम से कम 60 कर्मचारी थे, 30 कर्मचारी, 35 कर्मचारी चले गए। 90 वार्ड था, 90 वार्ड में से नीचे सद्दी नगर मेरे कट के आया, उसमें 8 कर्मचारी थे, 9 वो भी उन्होंने काट के वापस भेज दिए। 30 कर्मचारी मेरे पहले जा चुके हैं। मेरे पास इस टाइम 40 कर्मचारी हैं जो 4 वार्डों में काम करते हैं। भाई साहब, अच्छा, आपके कर्मचारी दूसरे वार्ड में भी काम जी हाँ, इधर लोहारपुरा इस्लामाबाद में 3-4 गलियां, उसमें मेरा आदमी काम करता है। शराब गेट पूरी मार्केट है, वहाँ पे मेरे आदमी काम करते हैं। हाफ रोड पे मेरे आदमी काम करते हैं। अफजालुर 54 वार्ड के बाहर की रोड, वहाँ पे मेरे आदमी काम करते हैं। पोदी वाला मेरे पास नहीं है, वहाँ भी मेरे कर्मचारी काम करते हैं। और इसके अलावा भी जो आसपास की गलियाँ हैं वहाँ भी मेरे कर्मचारी काम करते हैं। अभी हाल ही में 3 कर्मचारी आपको अब स्पेशली डेडिकेटेड कर्मचारी आपके वार्ड के लिए कोई रिजर्व नहीं किया हुआ है कि 25-20 आपके ही वार्ड में है, ऐसा नहीं 40 हैं, लेकिन अलग अलग भी काम करते हैं। नहीं, 40 तो हैं, वो हमारे ही हैं। उसमें आउटसोर्सिंग वाले भी हैं, कोई परमानेंट वाले भी हैं, लेकिन मेरे को सफाई प्रॉपर मिल रही है। मेरे वार्ड से कोई भी कितने कूड़ा गाड़ी कितनी है? एक है, एक आती है। वो भी बाहर का जो कूड़ा होता है नाले का, हफ्ते में 2 बार बाहर नाले पे वो मशीन लगाते हैं। बाकी छोटी छोटी ट्रॉली से कूड़ा उठा लेते हैं। हाँ, किलो से कूड़ा उठ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सबसे बड़ी बात है, आप भावुक हुए तमाम चीज़ों को लेकर। जो सच्चा होता है उसे दिल में थोड़ी कसक होती है कि आखिर जनता को उसे फेस करना पड़ता है और पत्रकारों को भी फेस करना पड़ता है। लगातार हम इस खबर को चला रहे थे और आज हमारी पाहवा जी से मुलाकात हुई है। हम तमाम मुद्दे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्क कितने हैं और व्यवस्थाएं क्या हैं। पार्क कितने हैं आपके यहाँ? एक पार्क है, उसमें भी मैंने सन 18 में मैंने प्रस्ताव दिया था, उस पर आज तक काम ही नहीं हुआ, संज्ञान ही नहीं लिया गया। वो पार्क हमने खुद डेवलपमेंट करा था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसकी वजह से वो तहस नहस हो गया। और वहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी है, जो बच्चे वहाँ पर हाफ डे में वहाँ बेचारे खेलते हैं। वहाँ पेड़ पौधे तो लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। और वो ये कर भी नहीं रहे, आज करेंगे कल करेंगे, जेई सुनने के राजी नहीं भाई साहब, ना हमारा सुपरवाइजर सुनने को राजी है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कभी विधायक से बात करें, मंत्री अब हो गए सोमेंद्र जी, मुकेश सिंघल जी महानगर अध्यक्ष है, भाई अधिकारी जो नगर आयुक्त तो वो भी तो योगी सरकार का ही है, वो कहीं अमेरिका से तो आया नहीं है। भाई साहब, जब हमारी सुनवाई नहीं, मैं अपने प्रतिनिधियों की इंसल्ट क्यों कराऊं और मैं अब उनके पास क्यों जाऊं? फिर मेरे पार्षद होने का फ़ायदा क्या? मैं पार्षद हूं, जो मेरे पास दम होगा मैं उसमें काम करूंगा। मैं अपने पार्षद नीति में रह करके मैं बोर्ड का सदस्य हूं। मैं अपने जनप्रतिनिधियों की इंसल्ट क्यों कराऊं? अगर उन्होंने फ़ोन कर दिया, अगर काम नहीं हुआ, मेरे सांसद जी की, मेरे विधायक जी की, मेरे मंत्री जी की इंसल्ट हो, मुझे बर्दाश्त नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक भावुक क्षण भी है और जनप्रतिनिधि का एक दर्द भी है। रोजाना खबर के माध्यम से जो मेरठ के घर घर में जाता है, वाकई एक भावुक क्षण है। किसी पे आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन सर कोई नहीं, इस खबर को लगातार सभी देखेंगे, मंत्री, विधायक, सांसद सब देखेंगे, अधिकारी भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इलाके में मुस्लिम बस्तियां बहुत हैं, कॉलोनियां बहुत हैं। वहाँ पे मैंने महसूस किया, जो पहले जैसा आपने फ़ोटो दिखाया कि वहाँ पे गलियों में पानी भरा रहता था और कीचड़ और तमाम चीज़, आज वहाँ पे टाइल्स लग रही हैं। बिल्कुल, मैंने निर्माण कराया है, चाहे देर से कराया, सवेर से कराया, देर हुई, लेकिन मैंने बहुत भाग दौड़ करके मैंने वो काम करा दिया। 2 करोड़ की लागत से इन्होंने गलियों का निर्माण कराया है, जहाँ पे टाइल्स चमचमाती हुई टाइल्स लगी हुई हैं। पांडव नगर में भी टाइल्स लगी हुई हैं। तमाम चीज़ों को लेकर आप लगातार सक्रिय हैं। क्या कसक है? एक तो कसक सरकारी कर्मचारियों के असहयोगात्मक रवैये को लेकर आप वाकई परेशान हैं। भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं, भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा है। क्या है आगे 5 सालों में क्या करने की योजना बना रहे हैं आप? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। अगर मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी दोबारा सौंपेगा तो मैं आगे भी बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर अपने वार्ड को बनाने की कोशिश करूंगा।
आप निगम पार्षद हैं, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अपने वार्ड में क्या गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं इस वार्ड में रहता हूं और हमने इन चीज़ों को ठीक किया है? सफाई मतलब बिल्कुल फास्ट बोलिए, सफाई दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। पार्क की एक व्यवस्था खराब है, बाकी रोड की गलियां जो मुस्लिम बस्तियां तमाम चीज़ों में दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। रामलीला में जो पानी भरता है उसके लिए भी प्रस्ताव बना के दे दिए हैं, वो भी बिल्कुल सही है? बिल्कुल है। तमाम चीज़ों को लेकर अगर भी कोई पार्षद रोड निर्माण को लेकर, एक बड़ा फंड होता है और तमाम चीज़ों को लेकर आपके लिए सक्रिय है, आपको समझने की ज़रूरत है कि सत्ता बदलने के बाद अधिकारी नहीं बदलते, अधिकारियों से ही पार्षद, विधायक, मंत्री को काम लेना होता है। लेकिन पाहवा जी का दर्द वाकई हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि सरकारी तंत्र को संभाल पाना और बदल पाना वाकई आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। तो मिलिए अपने पार्षद में। आज हम आपको रूबरू करवाए वार्ड 56 के निगम पार्षद जितेंद्र पाहवा से, जिन्होंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आखिर पाहवा जी का दर्द, पाहवा जी का कार्य आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, पाहवा जी के अलावा अगर आपको क्षेत्र में और भी कुछ समस्याएं दिखती हैं कि पाहवा जी कराएं, उसको जरूर लिखिए। हम आपकी बात निगम पार्षद तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।